स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मेरी कोशिश है कि मैं डे टू डे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं और उसका हमारे जीवन पे, हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका उचित समाधान क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको जागरूक करूं। उसी के तहत आज जो मेरा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, जिसपे हर माता पिता को सोचना चाहिए। जैसा कि आज देखा कि मेरा विषय है, हम अपने आचरण से बच्चों को सिखाएं, ना कि अपनी बातों से। मैं आपको बता दूं ये क्यों जरूरी है, आचरण से सिखाना, अपने एक्शन से सिखाना, अपने व्यवहार से सिखाना, ना कि माता पिता उनको ये कहें कि बेटा ये कर लो, आपको ये करना चाहिए, इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करूंगी, जो मेरे क्लाइंट का ही एग्जाम्पल है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है, उसके माता पिता की ये शिकायत होती है उस बच्चे से कि वो बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, वो अपना रूटीन नहीं फॉलो करता है, वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो इधर उधर दोस्तों के साथ ज्यादा घूम रहा है। मैंने बच्चे से बात किया, पहले तो मैंने उसके रूटीन के बारे में बात किया कि आप सुबह इतना लेट से क्यों उठते हैं, क्यों आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे का पता है एक जवाब था कि मेरे माता पिता खुद लेट से उठते हैं और मुझे कहते हैं जल्दी उठ के जाके पार्क में वॉक करो। इससे क्या आपने देखा, क्या सीखा इससे? बच्चे आपकी बातों से कम आप जो व्यवहार करते हो उससे ज्यादा सीखते हैं आपसे। और फिर मैंने जैसे ही उनके माता पिता के इस बिहेवियर को चेंज करवाया कि आप अपने बच्चे के साथ जाइए, उसके साथ वॉक करिए, उससे आप 10 मिनट पहले उठिए, आप खुद उसे उठाइए, देखिए आपके बच्चे के रूटीन में कैसे चेंज नहीं आएगा। और धीरे धीरे उस चीज को उन्होंने फॉलो किया और सच में वो बच्चे का रूटीन धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को अथॉरिटी समझते हैं एज अ पेरेंट्स, एज ए माता पिता, कि बच्चे को हमारी बात माननी पड़ेगी, बच्चे को हमारी बात सुननी पड़ेगी, हम जो कहेंगे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज्यादा समझदार हैं कि बच्चे के लिए अच्छा और बुरा क्या है। आप हो सकते हैं अच्छे समझदार, लेकिन हो सकता है आपका तरीका गलत हो उसको समझाने का, उसको सही रास्ते पे चलने के जो हम एडवाइस देते हैं, जो हम बताते हैं, हो सकता है सही तरीके से हम उसे ना सिखा पा रहे हो और इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे माता पिता किस तरीके से आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारे माता पिता हमारे दादा दादी से किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारे जो काम करने वाले घर के वर्कर है, सर्वेंट है, उनसे कैसे बात कर रहे हैं, या अन्य लोगों से जो हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं, उनका पूरा पूरा उनके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। मैं बताऊं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन और अचेतन, दोनों तरीके से हमारे व्यवहार में उसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों की समझ में आपको बताओ इतनी डेवलप नहीं होती, उनकी इंसाइट का मतलब है उनके सोचने समझने की क्षमता, यानी कि क्या गलत है क्या सही है, वो इसके बारे में अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, वो लगभग 10-12 साल की उम्र तक वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वो। और जैसा देखते हैं, जैसे उनका दोस्तों के बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, या अपने टीचर से जो सीखते हैं या किताबों में जो पढ़ते हैं उसको वो सही मान लेते हैं, क्योंकि उनकी जो इंसाइट है वो इतनी डेवलप नहीं होती कि उसके बारे में वो तर्क और वितर्क कर सके, कोई लॉजिकल रीजनिंग कर सके। वो एज इट इज उसको इमिटिएट कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं और उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, अपने घर का ही मैं एग्जाम्पल बताऊं। अभी रिसेंट क्रिसमस था, बच्चों का ये बहुत स्ट्रांग बिलीव होता है कि सच में रात में सेंटा क्लॉज आएगा और उसके लिए वो गिफ्ट्स ऑफर करेगा, उनको गिफ्ट देगा और उनकी जो विशेज है उसको पूरी करेगा।
और सीरियसली इतना स्ट्रांग बिलीव होता है कि वो लेटर्स लिखते हैं और सुबह उठते ही पहले देखते हैं कि मुझे आज संता ने क्या दे के गया है। पेरेंट्स उनकी इस विशेष को पूरी करते हैं, बट आप देखिए कि उनका वो एक बिलीव है जो कि रियल नहीं है, जो कि वास्तविक नहीं है, और ये वास्तविक हो ही नहीं सकता है। बट उनको लगता है कि जो गिफ्ट्स उन्हें मिले हैं उनके उसको सेंटा ने दिया है उनको। आप सोचिए, अगर उनको इतनी समझ होती तो वो समझ पाते ना कि ये वास्तविक नहीं है। और मॉर्निंग क्या करते हैं, अपने दोस्तों से उठ के बात करते हैं कि आपको क्या गिफ्ट में मिला, आपने जो विश मांगी वो क्या पूरी हुई। सबको फोन करके पूछते हैं और सारे दोस्त इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि सबका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इंसाइट है, सेम लेवल की, क्योंकि सेम एज ग्रुप से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप ये समझने की कोशिश करिए कि बच्चा सीरियसली वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या वास्तविक है, क्या इमेजिनरी है ना। तो प्लीज आप उसके सामने ऐसा ही व्यवहार करिए जो आपको लगता है कि सच में वो उसके लाइफ के लिए एक लेसन की तरह होगा। कई बार हम वाइफ हस्बैंड आपस में बच्चों के सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। वाइफ हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं मान रहा, वाइफ हस्बैंड की बात नहीं मान रही। आप सोचिए, बच्चा ये देख रहा है, बच्चा क्या करेगा? अगर मान लीजिए कि हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बच्चे की नजर में कभी भी अपनी माँ के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। वाइफ अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है, बच्चा कभी भी अपने फादर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा जो उसे देना चाहिए। अब वो क्या सीख रहा है कि आगे मुझे भी अपनी वाइफ के साथ, या लड़की सीख रही मुझे अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही लड़ना है, ऐसे ही मुझे बात करनी, इसी तरीके से मुझे बात करनी है। या तो वो देख रही है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही ठीक तरीके से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, तो वो सीखे कि नहीं, जो मम्मी पापा का रिश्ता है बहुत प्यार से निभाया जाता है। और वो सीखेगी कि मुझे भी अपने हस्बैंड के साथ, मुझे भी अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार से रहना है। तो प्लीज कभी भी अपने आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को, आपस के लड़ाई झगड़े को, आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग को, आपस की जो हमारे विचारों भिन्नताएं हैं, उसको कभी बच्चों के सामने मत डिस्कस कीजिए। आजकल लोग कॉन्शियस पेरेंटिंग की ओर अवेयर हो रहे हैं, यानी वो सोच समझ के अपने बच्चों के सामने बिहेव कर रहे हैं कि मेरे बच्चों पे इसका क्या फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है। तो आप इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखिए कि हमें बच्चों के सामने किन चीजों को दिखाना है और किन चीजों से बच्चों को दूर रखना है। दूसरा, आप अपने माता पिता के साथ बच्चों के सामने कैसा बिहेव कर रहे हैं। जैसा देखेंगे कि मेरे दादा दादी के साथ मेरे पेरेंट्स या अन्य लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, कल बच्चा वही आपके साथ बिहेव करेगा, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में क्या आपने मेमोरी दे दी कि अपने माता पिता के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। जब वो उस एज में आएगा, जब उस रोल प्ले में वो आएगा कि जहां पे आप उस पर डिपेंडेंट होंगे, तो उस समय उसका अचेतन मन, जो आपके द्वारा उसको मेमोरी मिली है ना, वही अचेतन मन उसको वो कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा कि तुम्हें कैसा अपने माता पिता के साथ बिहेवियर करना है। तो प्लीज आप जो चाहते हैं कि कल के आपके बच्चे आपके साथ वैसा व्यवहार करें, वैसा बिहेव करें, तो आज से आप अपने आप को पहले चेंज करना शुरू कर दें। नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं बातों से सिखा करके मैं बच्चे में चेंज ला दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो देख करके ज्यादा सीखता है, ना कि सुन करके। कैसा लोग बिहेव कर रहे हैं ज्यादा सीखता है। तो प्लीज आप भी एक अवेयर पेरेंट्स की तरह बिहेव करें, कॉन्शियस पेरेंटिंग की ओर आगे बढ़ें। अपने बच्चों को सीरियसली क्या सिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, और उनका भविष्य आप किस ओर ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, और सबसे पहले अपने में चेंज लाएं, तब बच्चे के व्यवहार में चेंज लाने के लिए सोचें। उम्मीद है कि आज सच में ये जो मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब ये मैं पेरेंटिंग सीरीज पे काम करूंगी, आगे मैं हर एक एंगल पे बात करूंगी
कि कैसे हम बच्चों के साथ बिहेव करें, कैसे हमें बच्चों को अनुशासन सिखाना है, कैसे हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे हमें अपने बच्चों को नकारात्मक व्यवहार से, नकारात्मक हैबिट से दूर रखनी है। इन सारे उसमें मैं डेली छोटी-छोटी वीडियोस के माध्यम से आपसे मैं बात करूँगी, ताकि आप एक कॉन्शियस पेरेंटिंग की ओर आगे बढ़ें। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो भी कॉन्शियस हो, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।